अमरनाथ की गुफा में रात को सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। उसके बाद जो हुआ, देखकर आपका दिल दहल जाएगा। अमरनाथ की गुफा ऐसी रहस्यमयी जगह है कि आज तक वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि अमरनाथ गुफा में बना बर्फ, काशी शिवलिंग आखिर कैसे संभव है। हर साल अमरनाथ मंदिर केवल 2 महीने के लिए ही खुलता है और बाकी पूरे साल बंद रहता है। अमरनाथ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता है। कोई शक्ति तो है जो इस संसार को चल रही है। जहां स्वयं महादेव का वास हो, वहां चमत्कार होना तो स्वाभाविक है। आज की घटना कुछ ऐसी ही रहस्यमय चीजों से जुड़ी हुई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले, यदि बाबा अमरनाथ के सच है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सिर्फ 2 महीने के लिए अमरनाथ का मंदिर खुलता है और बाकी के 10 महीने बंद रहता है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जा पाया है कि आखिर अमरनाथ में शिवलिंग बर्फ से कैसे बनाएं। स्वयं महादेव ही जानते हैं। महादेव की लीला है कि हमें अमरनाथ में बर्फ के बने शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। अमरनाथ मंदिर का द्वार 10 महीने क्यों बंद रहता है और बंद रहने पर भीतर की दृश्य कैसे होता है, इन सभी की जानकारी लेने के लिए एक बार एक व्यक्ति बड़ी चतुराई के साथ अमरनाथ की गुफा में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। उसे व्यक्ति का नाम महेश था और वह जम्मू का मूल निवासी था। चोरी से अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया था, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मंदिर बंद होने में अभी 3-4 दिन बाकी थे। इन 2 महीना में अमरनाथ में भयंकर भीड़ होती है, क्योंकि भक्त केवल यही 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त में ही अपने महादेव के दर्शन कर सकते हैं। देखते ही देखते मंदिर का द्वार बंद होने का समय आ गया। मंदिर के पास कई साधु ध्यान में लिप्त होकर साधना करते रहते हैं। उनमें से एक साथ हुआ आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए। महेश बैठे बैठे इन सभी घटनाओं को होते हुए देख रहा था। मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय हो गया था। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ के मंदिर में गए थे वह नहीं लौटे और मंदिर का द्वार बंद हो गया। पहले तो महेश ने सोचा कि जाकर मंदिर के पुजारी से यह बात कह, लेकिन फिर वह यह सोचकर चुप रह गया कि उसके द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद किसी को पता चल गई तो उसके साथ अनर्थ हो सकता है। इसलिए महेश चुपचाप अमरनाथ गुफा के अंदर होने वाले सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मंदिर के द्वारा बंद होने के करीबन 6 दिन बाद महेश ने साधु को दोबारा देख। साधु महादेव की शिवलिंग के ठीक पास में बैठे ध्यान कर रहे थे। करीबन 1 हफ्ते के बाद महेश ने गौर किया कि वह साधु, क्योंकि ध्यान में लिप्त थे, उनका शरीर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। महेश ने सोचा कि कुछ नहीं खाने पीने के कारण साधु कमजोर होते रहा है, इसलिए शायद उसका शरीर कम नजर आ रहा है। कई महीनों तक यही दृश्य नजर आया और फिर करीबन 3 महीने के बाद महेश ने गौर किया कि ध्यान में बैठकर साधु बाबा के पैर गायब हो चुके हैं और उन्हें देखकर लग रहा था कि वह हवा में बैठे हुए हैं। महेश को देखकर चौंक गया। उसकी समझ के बाहर था। यह कैसे संभव है कि एक साधु जो कि ध्यान में लिप्त है, उनका पैर कैसे गायब हो गया है। अत्यंत परेशान होने लगा और फिर करीब 6 महीने के बाद उसने देखा कि साधु के हाथ भी गायब हो गए। इस दृश्य को देखकर महेश इतना परेशान हो गया कि वह बीमार रहने लगा था और देखते ही देखते 1 साल पूरे हो गए। अब 10 दिनों में फिर एक बार अमरनाथ का मंदिर खुलने वाला था। तब उसे वक्त महेश ने गौर किया, जो साधु पिछले 1 साल से ध्यान में बैठे हुए थे वह धीरे धीरे कर गायब हो गए। हैरान परेशान होकर महेश मंदिर के पुजारी के पास गया और उन्हें सभी बातों के बारे में सच सच बताया। पुजारी ने उन्हें महेश को बताया, यह साधु कोई आम साधु नहीं है, वह इस धरती पर महादेव के रूप में है और यह महादेव के ध्यान के द्वारा लुप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था के रूप में पहुंच चुके हैं, जहां का मनुष्य जीवन से कोई वास्ता नहीं है केवल भी, और उनके महादेव वहां रहते हैं। बात सुनकर महेश मन्यहत्र मुक्त हो गया।
कि उसे साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं, भले ही प्रदर्शन सीसीटीवी कैमरे के द्वारा ही हुआ हो, लेकिन वह दर्शन अमूल्य थे। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।